दोस्तों रीजनिंग की क्लास शॉर्ट ट्रिक प्रैक्टिस सेट 5 रहने वाला है। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए और प्रैक्टिस के साथ जुड़ जाइए रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आज इस सेशन में हम टॉप 10 जो क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आने वाली सभी वैकेंसी के लिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलो उस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़े कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है। मतलब जो तीसरे पद से वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है और वही संबंध छठे पद का किसी पांचवें पद से है। तो यहाँ पे आपको ये जो 2 का जो संबंध है जो 8 से है, उसी प्रकार 10 का संबंध यहाँ क्वेश्चनवाचक चिन्ह से है, तो 5 का संबंध यहाँ से 50 से है। तो यहाँ से कौन सी यहाँ पे ट्रिक बन रही है, कौन सा यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यदि मैं इसको 4 से यदि मल्टीप्लाई करूँ तो 8 हो जाता है। यदि मैंने यहाँ 4 से किया तो यहाँ से 4 से करूँ तो यहाँ 14 हो जाता है, और यदि इसको 4 से करें तो यहाँ से 5 और 20 होता है। तो ये पहली ट्रिक यहाँ पे अपने फॉलो नहीं होगी। वापस यहाँ पे देखते हैं, 2 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार यहाँ 10 का संबंध जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह से है, इसी प्रकार 5th का संबंध जो है 50 से है। दूसरा यहाँ कंसेप्ट लगा सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाता है 4, और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना बन जाता है 8। इसी तरीके से दूसरी बात करें, यदि हमने यहाँ पे 10 दे रखा है तो यहाँ पे 10 का क्या होगा दोस्तों, तो 10 का यदि मैं स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, और मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना बन जाता है 200। फिर यदि मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 का होता है 25, और 25 को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो कितना बन जाता है 50। तो इसका मतलब ये ट्रिक फॉलो हो रही है। तो अपना यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 200 वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो अपनी ट्रिक बनी है 10 का पावर कितना, सॉरी हाँ 10 का पावर कितना हो गया 100, और मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना बन गया अपना यहाँ पे 200। ओके, चलो क्वेश्चन संख्या सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सेकंड, यहाँ पे कह रहा है 8, वापस 8 आ रहा है, यहाँ पे 11 है और 11 आ रहा है, 14 है, 14 आ रहा है। तो 14 के बाद तो यहाँ देखा जाए +3 हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए +3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +3 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 17 आ जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पे 4th हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। चलो सेकंड क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, PANT का को 51 के रूप में कूटबंध किया जाता है, तो DOGS के लिए कूट क्या होगा। तो बताइए, यहाँ पे आपको यहाँ पे कूट पूछा है, जो भी यहाँ पे कूट है यहाँ संबंध बताना है। तो देखिए PANT को क्या कहा गया है, 51 कहा गया है। तो चलो P कितने पे आता है, नंबर चेक करते हैं, 16 पे, 1 पे, 14 पे और 20 पे। ओके, T जो आता है 20 पे आता है। यदि हम यहाँ पे जोड़े तो 16 + 1 करते हैं तो 17, और 17 और 14 करते हैं तो 31, और 31 और यहाँ पे 20 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 51। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे D, O, G और H, D जो आता है 4 पे, ये जो आता है 15 पे, G आता है 7 पे, ये आता है 19 पे। तो यदि जोड़े तो 15 और 4 कितने हो गए 19, + 7 + 19, 19 और 19 38 हो गए, 38 और 7 कितने हो गए 45। तो यहाँ पे दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 45। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 4th की ओर। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा दोस्तों। तो अपना 45 आंसर आ चुका है उसका। चलो अब इसका बताइए 4th नंबर क्वेश्चन, यदि टेलीफोन को 18 और लैंडलाइन को 16 तो मोबाइल को क्या कहेंगे। तो चलो काउंटिंग करते हैं। यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे ये लगाना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो काउंटिंग करते हैं करेक्टर का। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो रहा है। टेलीफोन, सॉरी यहाँ पे T होगा, एक बीच में कट हो गया, T होगा, मतलब 9 हो रहा है। तो यदि 9 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 2 से तो कितना हो जाता है दोस्तों 18। ओके, यदि ये ट्रिक हम आगे वाले में कंसेप्ट लगा के देखते हैं, लैंडलाइन में कितने हो गए फिर 1 2 3 4 5 7 और 8।
ओके, तो यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई 2 से करता है तो कितना होता है 16। तो M 1 2 3 4 5 और 6 को मल्टीप्लाई 2 से करता है तो कितना हो जाता है दोस्तों 12। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर 12। चलो बढ़ते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, इस शब्द से जो शब्द जो नहीं बनाया जा सकता वो यहाँ पे आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा फिर ऑप्शन। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं CITE। देखिए सी यहाँ पे भी है, आई भी है और यहाँ पे टी भी है और ई भी है, इससे बन जाता है। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्या दे रखा है एन यहाँ पे भी है, फिर ओ ये रहा ओ यहाँ पे, फिर डी की बात करें ये रहा डी, फिर ई की बात करें ये रहा ई, ये भी शब्द बन रहा है। यदि टी की बात करें तो ये रहा टी। चलो देखते हैं आगे थर्ड नंबर ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। टी बोला तो ये आ गया अपना टी, ओ बोला तो ये आ गया अपना ओ, फिर यहाँ एन बोला तो ये आ गया अपना एन, और ई बोला तो ये आ गया अपना ई। चलो डेक्स मतलब पीछे जो बचा अपना कौन सा फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। तो देखिए इसमें डी है ई है, लेकिन यहाँ एस इसमें शब्द में नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया, जो शब्द नहीं बनाया जा सकता। चलो 6 नंबर क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही अच्छा पैटर्न दे रखा है, इसमें आपको एक संख्या का चयन करना है। तो जो संख्या है वो यहाँ पे क्वेश्चनवाचक चिन्ह दे रखा है, उसमें आपको आंसर बताना है। तो चलिए यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है और यहाँ पे अपन को क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, ये आंसर निकालना है। कंसेप्ट हमेशा इस तरीके से, यदि क्वेश्चन आता है तो साइड वाली वैल्यू को या तो डिवाइड या ऐड करके देखें। यहाँ छोटी वैल्यू आ रही है तो डिवाइड करके देखते हैं। 14 को यदि 42 में यदि डिवाइड करेंगे, 14 × 42 3 आ गया। यदि 8 को 48 से डिवाइड किया तो 8 छंग 48 आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 48। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, 6 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो कितना हो रहा है अपना बीच में 18 आ चुका है। देखो 6 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो कितना बन जाता है 18। तो देखिए 9 पंजे 45 और 21 को यहाँ पे 3 पे 63 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। इसी तरह 70 × 51 और 8 7 56 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया 21। तो सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 21। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 7 की ओर। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। यहाँ पे पूछा है हवा महल जयपुर, और फिर यहाँ पे क्या पूछा है आपको, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान। तो देखिए राजस्थान के अंदर ये राजस्थान है और राजस्थान के अंदर क्या है जयपुर। ये राजस्थान हो गया, फिर ये जयपुर हो गया, और जयपुर में ही आपको क्या मिलता है यहाँ पे हवा महल मिलता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों, ध्यान रखें। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नेक्स्ट। बताइए इसका सही आंसर पता चल गया, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो बताइए जल्दी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 जो प्रतिबिंब से रिलेटेड है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पी क्यूब पर रखा गया है और उसके अनुसार संयोजन का सही दर्पण आपको बताना है। तो दर्पण में हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये यहाँ पे ये दर्पण दे रखा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बताना। देखिए ये 1 है यहाँ पे इधर इस तरीके से, ठीक है। तो 1 वापस जब ये बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, ये ऐसे। ओके डन। यदि 2 की बात करें तो 2 है तो 2 इस तरीके से आएगा, और ये इस तरीके से होगा तो इस तरीके से आएगा, है ना। तो ये नहीं, सॉरी, ये इसको उल्टा करते हैं, देखो कैसे होगा। देखिए ये वाला डैश इधर आ जाएगा ऐसे, फिर इस तरीके से रहेगा। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन जो दे रखा है ये होगा नहीं अपना। सेकंड ऑप्शन यहाँ देखे हैं तो हो सकता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। ये फोर्थ है, फोर्थ में यहाँ पे ये वाला इस तरीके से आएगा, और